बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला वज़ीर लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक मुकाम आपकी खिदमत में तिलावत किया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है। खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालुहु जिंदगी में बार बार रमजानुल मुबारक का महीना हमें अता फरमाए। गुज़श्ता जुमा में रमजानुल मुबारक के रोजे और इबादात, रोजों का नतीजा, इबादत का फलसफा ये निकलता है कि इंसान में तकवा आ जाता है और हकीकत में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कामयाब लोग मुत्तकीन हैं।
बागो बहार, इनामात, दूध शहद की नहरें मुत्तकीन के लिए हैं। और तकवा सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह की ताला अलैहिम मजमाइन के मैयार पे पूरा उतरता था। और दूसरे रुख से देखा जाए, सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह की ताला अलैहिम मजमाइन तकवे के मैयार पे पूरा उतरते थे। इसी उन्वान को आगे चलाते हुए खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालू ने विलायत का मैयार भी तकवा करार दिया है। वली अल्लाह के दोस्त को कहते हैं, अल्लाह के बेली को कहते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह के वलियों की दो निशानियां अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली अलामत, पहली निशानी ईमान हो। बंदा मुसलमान हो, अगर ईमान नहीं, दिल में अकीदा तौहीद नहीं, रिसालत को नहीं मानता, रब की तौहीद को नहीं मानता, वो लाख विलायत के दावे करे, वो शैतान का बंदा तो हो सकता है, रहमान का बंदा नहीं हो सकता। और दूसरी अलामत जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाई, वकानू यत्तकून। ईमान भी हो और मुत्तकी भी हो, हर दर्जे का तकवा इंसान के अंदर हो, वो वली हो सकता है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां वलियों का मैयार है। हमारे मुआशरे में हमने वलियों का मैयार क्या बना रखा है? दाढ़ी मैयार हमारे नजदीक नहीं, मुआशरे में दाढ़ी हो ना हो, सुन्नत का पाबंद हो ना हो, मुत्तकी हो ना हो, नमाज के करीब जाता हो या ना जाए, लेकिन वो शेर के ऊपर बैठकर उसके कान मरोड़ के सवारी कर ले, हम कहते हैं जी ये बड़ी पहुंची सरकार है, ये बड़ा अल्लाह का वली है। मुझे बताओ, क्या किसी कुरान और हदीस में वली की ये निशानी है? कुरान पाक में या हमारे नजदीक वली वो है जो हवा में उड़ने लग जाए? मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, ये कहां वली की निशानी है, ये अलामत है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की ताला अलैह के पास एक बंदा आया और आकर 8 दिन आपकी खिदमत में रहा। जाने लगा, कहता जी इजाजत है? फरमाया ठीक है। मुंह पे 12 बज गए। कहा अल्लाह के बंदे क्या हुआ तुझे? कहता जी बड़ी मशहूरी सुन के आया था आपकी कि आप बड़े अल्लाह के वली हैं, आपका बड़ा मुकाम है, आप पहुंची सरकार हो, लेकिन 8 दिनों में मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। ये बात भी ज़हन में बिठा लीजिए, वली के लिए करामत जरूरी नहीं है, वली के लिए करामत शर्त नहीं है। और अगर वली के हाथ पे ऐसी चीज जाहिर हो जाए जो अकल के खिलाफ हो, उसको करामत कहते हैं।
नबी के हाथ पे जाहिर हो उसको मोजज़ा कहते हैं। और हमारे मदारस अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की मदारस में किताब पढ़ाई जाती है शरा अकायद, उसमें लिखा है कि वलियों की करामत बरहक है। यानी हम अहले सुन्नत वल जमात वलियों की करामात को मानते हैं और उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन करामत जरूरी नहीं है वली के लिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने फरमाया तो फिर क्या हुआ? कहता जी 7 दिन रहा, आपने करामत नहीं देखी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने उसको बिठा लिया, फरमाया यहां कितने दिन रहे हो? कहता जी 7 दिन। तो फिर 7 दिनों में मेरी नमाज तो नहीं छूटी? कहता जी नहीं। जमात कहा नहीं, तहज्जुद कहा नहीं। अच्छा फरमाया इन 7 दिनों में मेरा कोई अमल तूने सुन्नत के खिलाफ देखा? कहता जी नहीं। तो फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि अल्लाह अपने बंदे को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन हमारे नजदीक ये मेयार नहीं है। हम कहते हैं पीर साहब तावीज दे दे, भैंस कट्टे की बजाय कट्टी दे दे। इंसान है, अजीब ज़ेन है। अपनी बारी आए औलाद के लिए तो बेटे को तरजीह देता है, या अल्लाह बेटा दे दे, बेटी ना देना। अपनी गाय भैंस की बकरी की बारी आए तो फिर क्या कहता है? या अल्लाह कट्टी देना, कट्टा ना देना। इंसान है। तो पीर के तावीज से भैंस दूध देना शुरू कर दे, आटा दम करे, 7 किलो की बजाय 14 किलो आ जाए। और अल्लाह के बंदो, वलियों का ये काम नहीं है। वली का काम ये है कि वो तेरे दिल का तज़किया करे और तुझे हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तरगीब दे, खुद भी मुत्तबे सुन्नत हो और अपने मुरीदीन को पूरा पूरा दीन पे चलने वाला बना दे। ये अल्लाह के वली का काम है। और फिर हमारे ऊपर तो इल्जाम है, लो जी ये वलियां नू नहीं मानते। सुनी हुई है ना बात? हमारे तो कान पके हुए ये बातें सुन सुन के। वलियों को नहीं मानते, पीरों को नहीं मानते। मुझे बताओ ये कितना बड़ा झूठ है, सफेद झूठ है कि हम वलियों को नहीं मानते। और भाई हम उसको वली मानते हैं जिसकी निशानी हदीस पाक में आई। फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसकी मूछें बड़ी बड़ी हो, दाढ़ी ना हो, 5-7 कुत्ते पीछे लगे हुए हो, 6 महीने से नहाया ना हो, बाल लंबे लंबे, फीम खाता हो, चरस पीता हो। क्या हम ऐसे बंदे को अल्लाह का वली मान ले? हरगिज़ ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान पाक को पढ़िए, वलियों की निशानियां अल्लाह ने बताई हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया कायनात वालों, अल्लाह के वलियों की अलामत क्या है? यज़कुरून अल्लाह, उनकी जुबान पे अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की याद होती है। यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदा। फरमाया चलते फिरते, उठते बैठते और बिस्तर पर लेटे लेटे। यज़कुरून
अल्लाह, उनकी जुबानें अल्लाह की याद से तर होती है और उनका दिल हर घड़ी, हर आड़, हर लहजा अल्लाह की याद में तड़पता है। उनकी जुबान भी अल्लाह अल्लाह करती है, उनका दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है। उलमाए कराम ने लिखा है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का कुरान कहता है, पहली निशानी ईमान हो, ईमान होगा तभी तो रब की तौहीद को मानेगा। दिल में ईमान होगा तभी तो हुजूर की खत्मे नबूवत पे ईमान लाएगा। दिल में ईमान होगा तभी तो शिक्र शिरक से नफरत होगी। और माया दिल में ईमान होगा तभी तो तहज्जुद पड़ेगा। दिल में ईमान होगा फिर चाश तवाबीन पड़ेगा। दिल में ईमान होगा तभी तो सहाबा से प्यार होगा। उलमाए कराम ने लिखा, यज़कुरून अल्लाह, जो खुद भी अल्लाह का जिक्र करे और अपने मुरीदीन से भी अल्लाह का जिक्र करवाए। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ने फरमाया तकवा हो। क्या हो? और ऊंची आवाज से तकवा हो। हमने ऐसे वली कभी देखे नहीं है। ईमानदारी से बताओ, बाज मर्तबा ऐसे होता है बंदा नजर भर के अल्लाह के वली के चेहरे को देख नहीं सकता। इतना जलाल होता है, इतना रोब होता है, इतना हुस्न होता है। और याद रखो, हमारे नजदीक हुस्न का मयार भी अजीब है। हम कहते हैं सफेद रंग में हुस्न होता है। नहीं, ये हमारा मयार है। क्या हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु सफेद रंग के थे? बैतुल्लाह का गुलाब सफेद रंग का, वहां नजर नहीं टिकती। ये जो अल्लाह के वलियों के चेहरों पे जलाल और जमाल होता है, उलमा ने लिखा है ये तहज्जुद की वजह से होता है। किसकी वजह से? तहज्जुद की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। जिसको विलायत का दावा है, फर्ज नहीं, तहज्जुद नहीं, तिलावत नहीं, नमाज के करीब नहीं जाता, वो हवा में उड़कर भी आए, समझ लो ये जादूगर है, अल्लाह का वली नहीं है। तहज्जुद का खास हिस्सा है विलायत के अंदर। आप भी इसका मजा ले लिया करो, सुरूर लिया करो। जब सारी दुनिया सोई हुई हो ना, उठकर 2 नफल पढ़ लिया करो, 2 रकअत तहज्जुद की, और फिर सजदे में सर रख के अल्लाह से मांगा करो। काबे के रब की कसम है, जो उस वक्त मांगा जाए उसका बड़ा सुरूर है, उसकी लज्जत बड़ी है, उसकी मिठास बड़ी है। जब सारी दुनिया सोई हुई हो, बंदा उस वक्त अल्लाह को याद करे। आप भी मजे लिया करो। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून
ईमान पहली शर्त है और दूसरे नंबर पे तकवा हो। उलमाई कराम ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने बड़े तकवे वाले थे। आज लोग कहते अबू हनीफा को 11 और 12 हदीसें याद थी। नऊजुबिल्लाह, अबू हनीफा की बकरी गुम गई। लोगों से पूछा, मुझे बताओ बकरी की उम्र कितनी है? उलमाई कराम ने लिखा, लोगों ने बताया 7 साल ये बकरी की उम्र होती है। किताबों में लिखा 7 साल तक अबू हनीफा ने बकरी का गोश्त नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? वो मेरी बकरी गुम हो गई है, शायद आज किसी कसाई के पास आ गई हो, आज उसने ज़िबा की हो, आज फलाने कसाई के पास पहुंच गई हो, किसी ने बेच दी हो चुरा कर। 7 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा ने बकरी का गोश्त नहीं खाया। कहां से लाओगे ऐसे तकवे वाले? किताबों में लिखा है कि 25 पैदल हज किए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। कितने? 25 पैदल। और तकवे का आलम यह है, बगदाद के अंदर चौक में खड़े हैं, धूप है, गर्मी है और पास ही एक मकान है। किसी ने कह दिया, अबू हनीफा यहां गर्मी में खड़े हो, धूप में खड़े हो, ये मकान का साया है, साये में चले जाओ। दिल पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, ये जो मकान वाला है ये मेरा मकरूज है, मैंने इसे कर्ज लेना है, मैं इसके मकान के साये में साया हासिल इसलिए नहीं करता कहीं अल्लाह की नजर में सूद ना बन जाए, मैंने इससे कर्ज लेना है और इसके मकान के साये में राहत हासिल कर लूं, कहीं सूद में ना आ जाए। ईमानदारी से बताओ, हमारी भी कभी नजर गई है? हमने भी कभी ऐसे सोचा है? अल्लाह का कुरान कहता, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ईमान पहली शर्त है और तकवा दूसरी शर्त है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने गुलाम को भेजा, 1 पैसा दिया और किताबों में लिखा उस वक्त 1 पैसे का दाल का 1 चमचा आया करता था, सालन का चमचा। गुलाम चला गया बाजार के अंदर और एक दुकानदार के पास गया और जाकर कहा, ये लो पैसा, मैं 1 चमचा सालन दे दो। दूसरा कहता है मैं 1 पैसे के 2 दूंगा और तीसरा कहता है मैं 1 पैसे के 3 दूंगा। चौथा दुकानदार कहने लगा 1 पैसे के 4 दूंगा और पांचवा कहता है 5 चम्मच दूंगा। छठा कहता है 6 दूंगा। उलमाई कराम ने लिखा, दुकानदारों की आपस में जिद लग गई। ये 7वां कहने लगा 1 पैसे के 7 चम्मच दूंगा। गुलाम ने पैसा दिया और सालन का डोल भर गया, उठाकर इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में आया। आपने पूछ लिया, ओ अल्लाह के वली, इतनी दाल कहां से लाए हो? कहता है जी दुकानदारों की जिद लग गई, हमारा काम बन गया। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये आजकल हमारे मुआशरे में भी हो जाता है ना, दुकानदार जिद लगा लेते हैं।
अच्छा ये कपड़ा ये सूट आपको 1000 रुपए का मिलता, मेरे पास हो मैं 800 का दूंगा। तीसरा कहता मैं 700 का दूंगा। जिद लग गई। तकवे की बात बताने लगा हूं। अहमद इब्ने हंबल ने कहा, अल्लाह के बंदे, रोजाना 1 पैसे का 1 चम्मच आता था, आज डोल भर गया। कहते हजरत जी दुकानदारों की जिद लग गई, हमारा काम बन गया। फरमाया जाओ वापस ये सालन ये दाल वापस करके आओ। गुलाम ने खादम ने डोल उठाया, दुकान पे आया, कहते अहमद इब्ने हंबल ने वापस कर दिया है। अब ये दुकानदार सौदा वापस लेने लगा। दूसरे दुकानदार बोले, ओ ठहर जा खबरदार, अगर ये सौदा वापस लिया तो शरत हार जाओगे। वो डोल उठा के आया, कहता हजरत जी उसने वापस नहीं लिया, अब तो हमारे लिए खाना जायज है। फरमाया नहीं नहीं, ये तो शरत का सौदा है, जिदबाजी का सौदा है। जाओ मस्जिद के दरवाजे पे ये दाल का डोल रख दो, लोगों को हकीकत बता दो। मस्जिद के दरवाजे पे डोल रखा। गुलाम कहता है नमाजियों लोगों, अहमद इब्ने हंबल का 1 पैसा लगा, दुकानदारों की जिद लगी, जिसके नतीजे में 7 चमचे दाल के मिले। जिसका जी चाहे उसको खाने की इजाजत है। किताबों में लिखा 4 दिन तक वो मस्जिद के दरवाजे पे पड़ा रहा, एक बंदा भी उसको उठाकर खाने वाला नहीं मिला। लोगों के अंदर भी इतना तकवा था। ईमानदारी से बताओ, कोई हमारे जैसा होता हम छोड़ दे? क्यों जी? हमारे जैसा होता तो छोड़ता? हम कहते हैं भाड़ में जाए दुकानदारों की जिद। कहां से आएंगे ऐसे मुत्तकी तकवे वाले? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाकया है। जनाब हसन हुसैन कई दिनों से फाके के अंदर हैं। हजरत अली बाहर निकले, एक दीनार मिला, दीनार गली में पड़ा। लोगों से पूछा किसका है, कोई मालिक ना मिला। आप दुकानदार के पास गए, वहां से आटा लिया, खाने का सामान लिया और घर भेज दिया। हजरत बीबी फातिमा को कहा खाना पकाओ, बच्चों को खिलाओ। खाना पक गया, तैयार है, बच्चे भूखे हैं, लेकिन हजरत फातिमा ने ना खुद खाया ना बच्चों को खिलाया। इंतजार में बैठी है कि अली आए। सबसे पहले मैं सवाल करूं, अली आप तो इतने दिनों से घर में थे, ये सौदा सलफ ये खाने का सामान आया कहां से है? ईमानदारी से बताओ, हमारे घरों की भी ये हालत है? कभी बीवी ने पूछा हो तनख्वाह तो 20,000 है, ये 30,000 का फ्रिज कहां से लाए हो? तनख्वाह तो 30,000 है, ये 70,000 का मोबाइल कहां से लाए हो? हजरत अली मुर्तजा घर आए, फातिमा जी फरमाया खाना लाओ, बच्चों को खिलाओ, मुझे खिलाओ। हजरत बीबी फातिमा कहती है पहले ये बताओ ये पैसे कहां से आए? हजरत अली कहते हैं मैं बाहर निकला तो बाजार से गली से रास्ते में एक दीनार मिला मुझे। मैंने कई लोगों से पूछा, इसका मालिक नहीं मिला। मैंने कहा चाहो सौदा सलफ ले लेते हैं, खा लेते हैं, और जब दीनार मिलेगा मैं कमा के लाऊंगा, जो इसका मालिक होगा उसको वापस कर देंगे। हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं अब तो मामला और है,
अब तो मामला और भी मशकूक है। ये खाना ना हुसैन की जुबान पर आएगा, ना हसन की जुबान पर, न फातिमा के मुंह में इसका लुकमा जाएगा। अली कहते हैं फातिमा, मैं दिनार के मालिक को तलाश करके दिनार अदा करूंगा, वापस करूंगा, खाना खाइए। बीबी फातिमा फरमाते हैं अली, शरीयत तुझ पे नाज़िल नहीं होती, तेरी बात को नहीं मानना जाएगा। ये मामला मेरे बाबा सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके अर्ज किया जाएगा। मेरे नबी की मोहर लगेगी तब ये खाना खाया जाएगा। ये बातें हो रही थी, हुजूर तशरीफ ले आए। आपने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी फातिमा दस्तरखान लगाओ, मुझे भी खिलाओ, अली को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। बीबी फातिमा कहती, अब्बा जान ये मामला मशकूक है, मैं आपकी खिदमत में मामला अर्ज कर देती हूँ। हुजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं, बेटी फातिमा खाना खाओ। जिसका दिनार था मोहम्मद ने अपनी जेब से उसके मालिक को वापस कर दिया है। कहां से आएंगे ऐसे तकवे वाले? अल्लाह का कुरान कहता, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उलमाए कराम ने लिखा, दिल पे हाथ रखना। हजरत मौलाना मुजफ्फर कांदलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह देवबंद से दिल्ली जाना चाहते हैं, किराए पे सवारी ले ली, मामला तय हो गया, इतने पैसों में दिल्ली जाऊंगा। आते सफर शुरू करने लगे, एक बंदा मिला, वो कहता मौलाना मुजफ्फर कांदलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, हजरत जी कहां जाना है? फरमाया दिल्ली जाना चाहता हूं। ये कहता मेरा रुका ले जाओ, ये कागज का टुकड़ा ले जाओ। उलमाए कराम ने लिखे, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, ओ अल्लाह के बंदे बैठ जाओ, सवारी का मालिक आएगा, उससे पूछ कर बताऊंगा। मैंने ये मामला किया है, अकेला सफर करूंगा, अगर मैं तेरा रुका जेब में डाल कर ले जाऊं ये मामले के खिलाफ है। कागज का रुक्का नहीं लिया। तकवे की बात है। हम मोटरसाइकिल पे जाते हो ना, हम कहते हैं यार ये मेरा सामान भी लेते जाओ, गाड़ी पे ये भी रख लो, ये भी रख लो। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फरमाया मेरा उनके साथ मामला ये तय है। आगे गए, पता चला कि ये सवारी एक कंजरी की है, रंडी औरत की है। इसका मालिक कौन है? एक रंडी औरत है, तो आयफा है। ड्राइवर को कहा, ये ऊंट बैल था, इस किस्म की कोई गाड़ी थी, कहा इसको रोको, रोके, रोका और नीचे उतर आए। साथ साथ पैदल सफर शुरू कर दिया, पैदल। अब वो सवारी चलाने वाला कहता, हजरत जी सवार नहीं होते, गाड़ी पे बैठ जाओ। लेकिन चलते रहे, 10 कोस तक पैदल चले। कितना? 10 कोस। उसको बात समझ आ गई। फरमाया हजरत जी मैं बात समझ गया हूं, आप इसलिए सवार नहीं हो रहे कि ये रंडी औरत की सवारी है, तवाइफ इसकी मालिक है। तो फरमाया मुझे वापस कर देते। जवाब सुनिए अल्लाह के वली का। फरमाया हां, सवार इसलिए नहीं हुआ, ये रंडी की सवारी है, अब पता चला। और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि कहीं मामले के खिलाफ ना हो जाए।
इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब कह दो रहमतुल्लाह की ताला अलैह। आप में से कई लोगों ने देखा होगा ये लाहौर शेरांवाला बाग, शेरांवाला गेट और मियानी वाले कब्रिस्तान में कब्र है, उनका एक वाकया है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह शेरांवाला से तांगा किराए पे लिया, तांगा, और लाहौर में एक जगह पे एक बुजुर्ग आया करते थे, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह की ताला अलैह के मुर्शिद। महीने के बाद आते तो हजरत लाहौरी उनकी जियारत के लिए जाते। शेरांवाला से तांगा निकला, आगे एक मुरीद मिला, उसने हाथ दिया, तांगा रोक लिया, कहा हजरत जी कहां जा रहे हो? फरमाया मैं फुलां मोहल्ले में जा रहा हूं। उसने कहा मैंने भी वहां जाना है, मुझे भी ले जाओ। किताबों में लिखा दिल पे हाथ रखना। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने उसको रास्ता समझा दिया, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। वो रास्ता बहुत ही शॉर्टकट था और खुद अकेले तांगे पे बैठे रहे, जाके तांगे पे बैठे रहे। उस मुरीद को बड़ा गुस्सा आया, बात भी गुस्से वाली सी ना। देखो जी हजरत साहब चौड़े होके कल ही टांगे दे बैठे ने, मैनू बिठा लेंदे तो की हुंदा। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह वहां पहुंचे, वो हजरत से पहले पहुंच चुका था। ये तांगे पर थे, वो पैदल था, तांगे ने ऊपर से जाना था, वो गलियों से पहुंच गया। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने उसका चेहरा देखा, बड़ा गुस्सा है, बड़ा जलाल है मुरीद पर। उसको बुलाया, कहने लगे अल्लाह के बंदे गुस्से वाली बात नहीं है, असल बात यह है कि मैंने जब तांगा किराए पर लिया था तो मेरा मामला उसके मालिक के साथ यह तय हुआ था, मैंने अकेले सफर करना है, मालिक वहां था नहीं, उसकी इजाजत के बगैर तुझे सवार करा लेता तो ये मामले के खिलाफ हो जाता। कहां लाओगे ऐसे अल्लाह के वली? हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह स्टेशन पर है। आपने देखा शेरांवाला से स्टेशन कितना दूर है, वहां गाड़ी के इंतजार में है। चंद मिनट बाकी रह गए गाड़ी के आने पे, ट्रेन के आने पर। उस वक्त तार लिखते थे स्टेशन से, जहां जाना था वहां तार लिखा कि मैं इस गाड़ी पर नहीं आऊंगा, अगली गाड़ी पर आऊंगा, अगली ट्रेन पर आऊंगा। शेरांवाला पहुंचे, स्टेशन से चलते चलते, वो खादिम भी साथ है, अंदर आए, अंदर आके कमरे का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के 2 मिनटों के बाद फिर वापस आए, फिर ताला लगा दिया। अब दोबारा चल पड़े स्टेशन की तरफ। खादिम बड़ा हैरान हुआ, खादिम के दिल में ये बात थी शायद हजरत ने कोई किताब लेनी है, कपड़े लेने हैं, कुछ चादर लेनी है, कुछ चीज रह गई है, रहा ना गया। तो ये वाकयात इसलिए सुना रहा हूं, कोई बात ऐसी आ जाए तो बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। कहता हजरत जी एक बात बताओ, आप स्टेशन से चले, शेरांवाला आए और कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से लिया भी कुछ नहीं, न कपड़े लिए, न चादर ली, न किताबें ली, न कोई और चीज ली, फिर ताला लगाया और वापस चल पड़े। अहमद अली लाहौरी की आंखों में आंसू निकल आए। फरमाया अल्लाह के बंदे, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला था, अगर तूने पूछ लिया है तो सुन। जब मैं ट्रेन के आने के इंतजार में था स्टेशन पे, मुझे याद आया कि मैं तो अपने कमरे के रोशनदान बंद कर आया हूं, खिड़कियां बंद कर आया हूं, और मेरे कमरे के अंदर चिड़ियों के घोंसले हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने तो कल वापिस आना था, अगर ये रोशनदान बंद रहते, खिड़कियां बंद रहती, ये चिड़िया रात शाम को दाना दुनका लेकर आती,
उनके बच्चे सारी रात भूखे और प्यासे रहते। मैंने वहां से शेरावाला तक ये सफर इसलिए किया है ताकि वो खिड़कियां खोल दो, वो रोशनदान खोल दो। कहां से लाओगे ऐसे अल्लाह के वली, कहां से लाओगे ऐसे तकवे वाले, कहां से लाओगे ऐसे अमानतदार, कहां से लाओगे? सुनो, रब का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कायनात वाले वली वो है जिसमें ईमान हो, वली वो है जो नमाजी हो, वली वो है जो तहज्जुद गुजार हो, वली वो है जिसके दिल में तकवा हो, वली वो है जिसकी आंखों में हया और शर्म हो, वली वो है जिसकी जुबान पे जिक्र हो, वली वो है जिसके दिल की धड़कने अल्लाह की याद में वो धड़कती हो, वली वो है जिसका कदम उठे सुन्नत के खिलाफ ना हो, वली वो है जिसका हाथ चले सुन्नत के मुआफिक, आंख चले सुन्नत के मुआफिक, इसका हर अमल सुन्नत के मुआफिक हो। ये सुन्नत तब आएगी जब दिल के अंदर तकवा आएगा। क्या आएगा? ऊंची आवाज से क्या आएगा? तकवा आएगा। अल्लाह का कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उलमाए कराम ने लिखा एक अल्लाह का वली, उसके सामने तरबूज लाया गया। हाय मैं कुर्बान जाऊं, कहां से आएंगे ऐसे वली? लोगों से सवाल कर लिया, मुझे बताओ ये तरबूज काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? उलमाए कराम ने लिखा कोई बंदा सुन्नत पेश न कर सका, उस अल्लाह के बंदे ने सारी जिंदगी तरबूज नहीं खाया। क्यों? काट कर खाऊं, हो सकता है तोड़ कर खाना सुन्नत हो, तोड़ कर खाऊं, हो सकता है काट के खाना सारी जिंदगी नहीं खाया। उलमाए कराम ने लिखा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितना बड़ा अल्लाह का वली है और कितना बड़ा कुतुब अब्दाल गौस है, कितनी पहुंची हुई सरकार है। आज हमारे नजदीक पहुंची सरकार कौन है? जो आधा नंगा हो, कमीज उतरी हुई हो और सर में जुए हो, पीछे दो चार कुत्ते लगे हुए हो और दाढ़ी ना हो, हाथों में लोहे के कड़े। हम कहते हैं ये आदि पहुंची सरकार है। और नऊज बिल्ला जो सलवार भी उतर जाए, हम कहते हैं ये पूरी पहुंची सरकार है। ये कोई सरकारें नहीं है। सरकार वो है जो सरकारे दो आलम की मुकम्मल इत्तिबा और पैरवी करे। सरकार वो है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का आखिरी वक्त है, तवज्जो करना, आखिरी वक्त है। वसीयत लिखवाने लगे। कहा एक बंदे को मेरी वसीयत लिखो। दुनिया की वसीयत नहीं की, माल की वसीयत नहीं की, कारोबार की वसीयत नहीं की, कोठी बंगले की नहीं की। पहली बात है सानू ते वसीयत का तरीका ही नहीं ना आंदा। वसीयत लिखनी चाहिए, घर वालों को वसीयत करके जाना चाहिए, लिख कर जाना चाहिए। ते जे अल्लाह पाक तौफीक दे दे ते असी वसीयत की करने आ। छोटी कोठी छोटी बेगम दी ते वड्डी कोठी वड्डी बेगम दी। ए जमीन फलाने दी ते ए कार फलाने दी, ए कारोबार फलाने दा ते ए कारोबार। और फिर बंदा दुनिया से चला जाता है। कसम अल्लाह की 50% लड़ाइयां इस बात पे होती हैं, बाप की वरासत पे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी ने बुलाया, वसीयत लिखने वाला आया।
माल दौलत कारखाना जमीन, इसकी वसीयत नहीं लिखी। वसीयत क्या लिखवाई? फरमाने लगे मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। कितनी? जनाजा पढ़ाने वाले के लिए शर्तें। फरमाया लिखो पहली शर्त, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी किसी हालत में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तहज्जुद की नमाज साड़ी हालत है कि ऐसा कभी पढ़ी नहीं है जी, ऐसे ही है ना। जो अपना जनाजा पढ़ाने वाले के लिए ये शर्तें लिखा रहा है, उसकी अपनी हालत क्या होगी? वो खुद कितना मुत्तकी होगा। फरमाया लिखो मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी किसी हालत में, किसी हाल में नमाज तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। उलमाए कराम ने लिखा, फरमाया दूसरी शर्त लिखो मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी किसी हालत में असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। फरमाया लिखो मेरा जनाजा वो पढ़ाए, तीसरी शर्त लिखवा दो। फरमाया किसी हालत में सफर हो, हज़र हो, फरमाया खुशी हो, गमी हो, किसी हालत में उसकी जमात तो दरकिनार, कभी तकबीरे ऊला भी फौत ना हुई हो। पहली शर्त बोलो, तुहानू को नहीं कुछ कहता, बोलो जे तुहाडा रोजा तो मेरा भी रोजा है। पहली शर्त क्या है? तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई। दूसरी शर्त, ईमानदारी नाल दसो असा कदी असर दियां सुन्नतां पढ़ियां ने? असी ते मुअक्किदा नहीं पढ़दे ते गैर मुअक्किदा। बड़ी फजीलत है असर की सुन्नतों की। मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने मुझे बताया एक बुजुर्ग के बारे में, जरा दिल पे हाथ रखना। वो कहते हैं कि बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम भी नहीं बताते और वो बुजुर्ग गुमनाम रहते हैं हर वक्त। लेकिन शान क्या है कि जब जी चाहता है अल्लाह से बातें कर लेते हैं, अल्लाह से बातें कर लेते हैं। उस्ताद जी कहते हैं मैंने उन बुजुर्गों से पूछा आपको ये मुकाम कैसे मिला? फरमाया असर की सुन्नतें पढ़ने की वजह से। किस वजह से? असर की सुन्नतें पढ़ने की वजह से। और तीसरी शर्त क्या है? बोलो 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 शाबा, कुछ नहीं था। तकबीर उला फौत ना हुई हो, यानी जमात से पहले मस्जिद में आता हो। और चौथी शर्त सुनना, फरमाया मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए किसी हाल में, किसी हालत में मां, बहन, बहू, बेटी के अलावा उस बंदे की गैर औरत पे नजर ना पड़ी हो। ये कोई आसान शर्त है? 4 शर्तें लिखवाई किसके लिए? मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाए। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मुआशरे के लोगों, हम ऐसे वलियों को मानते हैं, हमारे मुर्शिद भी है, पीर भी है, वली भी है, हम उनसे रहनुमाई भी हासिल करते हैं, हम उनसे बैत भी लेते, उनकी बैत भी हमने कर रखी है। हम वलियों को मानते हैं, लोहे के वलों को हम मानते नहीं और ना ही कभी मानने के लिए हम तैयार है। लो मेरा जनाजा वो पढ़ाओ जिसमें 4 शर्तें पाई जाए, किसी हाल में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो, असर की सुन्नतें कज़ा ना हो और किसी हालत में तकबीर ऊला फौत ना हुई हो।
और चौथी शर्त बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। बाकी जो शर्तें हैं इस पे तो बंदा अमल कर ही लेता है ना। बड़ी मुश्किल शर्त है, किसी हालत में गैर महरम औरत के चेहरे पे नजर ना पड़ी हो। अल्लाह का कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो। अल्लाह का कुरान कहता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। आओ आज से तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद की बड़ी लज्जतें हैं और बड़ा सुरूर है। उस वक्त अल्लाह को याद करो। आप बेटा भी सोया हुआ है, बेगम भी सोई हुई है, बीवी और बच्चे सोए हुए हैं। ये बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ के सर सजदे में रख कर कहता है इलाही कैफा दूका व अना आसिन इलाहुल आलमीन, मैं तुझे क्यों पुकारूं। तवज्जो करना, बात समझना। कैफा दूका व अना आसिन इलाहुल आलमीन, मैं तुझे क्यों पुकारूं, मैं तुझसे क्यों मांगू। व अना आसिन इलाहुल आलमीन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा रूसिया हूँ। दिल भी काला, जुबान भी काली, करतूत भी काले। और फिर शायर कहता है अगले मिसरे में क्या कहता है, इतना यकीन हो तब अल्लाह से मांगो। वो क्या कहता है कैफ ला अदूका व अंत करीम। पहले मिसरे में कहता है या अल्लाह बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, कैसे मांगू, कैसे पुकारू। और फिर उसकी करीमी पे यकीन कितना है। और कहता कैफ ला अदूका व अंत करीम इलाहुल आलमीन, तुझसे ना मांगो, बता किससे मांगो। तुझसे पुकार न करो, बता किसको पुकारो। तेरे दर पे पिशानी ना झुकाओ, बता किस दर पे जाओ। क्या कहता वो अंत करीब, या अल्लाह तू तो करीम है। ये ज़हन बना के पुख्ता यकीन करके अल्लाह से मांगो। फरमाया किसी हालत में असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। फरमाया तीसरी शर्त, किसी हालत में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। उलमाए कराम ने लिखा ये कल की बात है, आज जमात की अहमियत नहीं है। जमात की अहमियत तेरी मेरी नजर में नहीं है। उलमाए कराम ने लिखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी आंखों में पानी उतर आया। उस वक्त मक्के के अतिबा, मक्के के डॉक्टरों ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आपकी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन चंद दिन सजदा नहीं करना, इशारे से नमाज पढ़नी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे मुझे ऐसी आंख नहीं चाहिए जिससे सजदा छिन जाए, मुझे ऐसा इलाज नहीं चाहिए जिससे रब की जमात छूट जाए। उलमाए कराम ने लिखा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में आज मौलवियों की जुबानें नहीं थकती, फतवे लगाते। रशीद अहमद गंगोही गुस्ताख, नऊजुबिल्लाह। रशीद अहमद गंगोही आशिक रसूल नहीं, रशीद अहमद गंगोही जाओ ढूंढ
के लो, काबे के रब की कसम है, रशीद अहमद गंगोई पे फतवे लगाने वाले मौलवियों, तुम्हारे जैसे लाखों मौलवी रशीद अहमद गंगोई के जूते के तलवे से लगी मट्टी पे कुर्बान कर दे। रशीद अहमद गंगोई की आंखों में मोतिया उतर आया, अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर कहता है मौलवी रशीद अहमद गंगोई को कि आपकी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन चंद दिन आपको इशारे से नमाज पढ़ना होगी, सजदा नहीं करना होगा। हाँ, मौलाना रशीद अहमद गंगोई चुप हो गए। डॉक्टर कहते हजरत जी आप माजूर है, माजूर को इजाजत है। रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कौन माजूर है? खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, बोलता हूं, सुनता हूं, कौन माजूर? मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इलाज नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ऑपरेशन नहीं चाहिए जो अल्लाह और मेरे दरमियान सजदा करने में रुकावट बन जाए। कहां से लाओगे अल्लाह के वली? फरमाया तकबीर उला फौत ना हुई हो, उठाओ तारीख की किताबों को उठाओ। मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की तारीख को पढ़कर देखो। मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन रोने लगे। लोगों ने पूछा हजरत जी क्यों रोते हो? फरमाया आज 30 सालों के बाद मेरी तकबीर उला फौत हुई है। 30 सालों के बाद कहां से लाओगे ऐसे? हाजी आबिद हुसैन दारुल देवबंद के दूसरे मोहतमम थे। एक दिन असर की नमाज पढ़ी, बड़े परेशान हैं। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी ने पूछ लिया हजरत जी क्या बात है? चेहरे पे परेशानी के बड़े आसार हैं। फरमाया क्या बताऊं, आज 22 सालों के बाद मेरी तकबीर उला जाया हो गई है। क्या ये अल्लाह के वली नहीं है? हमारा मेयार ये है शेर के ऊपर बैठकर कान मरोड़ के शेर को सवारी बना ले। ये किस कुरान की आयत, किस हदीस में वली की निशानी है? वली वो है जिसका हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। 3 शर्तें, और हमारे नजदीक जमात की अहमियत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नबीना साहबी थे, घर मस्जिद नबी से थोड़ा सा दूर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर दूर है, नबीना हूं, कोई मस्जिद में लाने वाला नहीं है, तो इजाजत हो तो मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। हुजूर ने फरमाया पढ़ लिया करो। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हुजूर की खिदमत से अभी दूर नहीं गए, बिल्कुल करीब है। उलमाई कराम ने लिखा जिब्रील आ गए वही लाए। फरमाया आमना के लाल अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बुलाओ, उससे पूछो अजान सुनते हो? आका फरमाते अब्दुल्ला लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। फरमाया अजान सुनते हो? जी या रसूल अल्लाह अजान तो सुनता हो। फरमाया फिर तुम्हें मस्जिद में आना ही पड़ेगा। नबीना है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी किसी को छूट नहीं दे सकते। इसलिए कोशिश किया करो जमात से नमाज पढ़ा करो। जमात से, जोर से। कितनी शर्तें लिखवाई? किसके लिए? नहीं, जनाजे के लिए नहीं, जनाजा पढ़ाने के लिए। मेरा जनाजा वो पढ़ाए। ये तो अकीदत की बातें हैं ना, अकीदत की बात है। जनाजे पे बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, पीर आ जाएं, उस्ताद आ जाएं, मुर्शद आ जाएं, कायद आ जाएं, लीडर आ जाएं। किस लिए? किसी अल्लाह के वली की जुबान से दुआ के निकले हुए जुमले अल्लाह के यहां कबूल हो जाएंगे और मरने वाले की बख्शिश हो जाएगी। ये अकीदत की बातें हैं। इसी तरह निकाह है, निकाह भी ये अकीदत है। अकीदत वालों से पढ़ाया करो। ये कोई फर्ज नहीं है
कि ये मस्जिद के मौलवी का ही फर्ज है वो ही पढ़ाए। कोई किसी दूसरे से पढ़ा ले तो मौलवी साहब मस्जिद में सलाम भी ना ले, उससे नाराज हो जाए, अच्छा मुझसे निकाह नहीं पढ़वाया। ये तो अकीदत की बातें हैं, ये तो मोहब्बत की बातें हैं। फरमाया 4 शर्तें जिसमें पाई जाए मेरा जनाजा वो पढ़ाए। अल्लाह का कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कहां से लाओगे ऐसे वली? फरमाया किसी हाल में, किसी हालत में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो, असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। फरमाया तीसरी शर्त तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। फरमाया चौथी शर्त किसी हाल में, किसी हालत में गैर की तरफ नजर न पड़ी हो। उलमाई कराम ने लिखा आक मुख्तियार का की रहीमहुल्लाह फौत हो गए, गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया और जनाजा पड़ा, मैदान लगा हुआ है, औलिया भी मौजूद है, आइम्मा भी मौजूद है और लाखों की तादाद में लोग मौजूद है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये जनाजा पड़ा, कोई भी आगे आने की जरूरत नहीं करता। उलमाई कराम ने लिखा एक बंदा खतर पोश बंदा अपना चेहरा लपेटा हुआ है चादर के साथ, ये सफेद चीरता हुआ आया और 4 पई पे आके कहता है ओ मुख्तियार का की मैं जानता हूं ये किसके लिए लिखवा कर गए हो। ओ मुख्तियार का की खुद तो अल्लाह के पास चले गए और मुझे जाते जाते रुसवा कर गए हो, लोगों के सामने मुझे रुसवा कर दिया। ये मेरा अमल या मैं जानता था या तू जानता था या तीसरा खुदा जानता था। ये कहता ओ लोगों सफे सीधी कर लो, काबे के रब की कसम है सारी जिंदगी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी। ये मुसल्ले पे खड़ा कहता है ओ सफे दुरुस्त कर लो, सारी जिंदगी असर की नमाज की, असर की सुन्नतें नहीं छोड़ी और सारी जिंदगी आज तक मेरी तकबीर ऊला फौत नहीं हुई और आज तक मैंने माँ, बहू, बहन, बेटी के अलावा गैर के चेहरे को नहीं लेगा। सफे दुरुस्त करो। ये कहता अल्लाहु अकबर, जनाजा शुरू है। ये जनाजा पढ़ाने वाला कौन है? उलमाई कराम ने लिखा ये हुक्मरान ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमजदा। गौर करो ये वक्त का हुक्मरान भी है और वक्त का अब्दाल भी है, वक्त का जज और काजी भी है, अल्लाह का वली भी है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आ जाओ अल्लाह दे यार बन जाओ, अल्लाह दे बेली बन जाओ, अल्लाह दे वली बन जाओ। अल्लाह दा कुरान कहता ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगली आयत फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली की 2 निशानियां फरमाया पहले नंबर पर ईमान हो और दूसरे नंबर पर मुत्तकी हो। अल्लाह पाक हमें वलियों से, हकीकी वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।